क्या आपने कभी सोचा है यहूदी हफ्ते के दिन कोई काम क्यों नहीं करते? दुकानें बंद, फोन बंद, यहां तक कि लिफ्टें भी खास शब्बत मूड पर क्यों चलती हैं? उसे कहते हैं शब्बत यानी सबत, इबादत और मुकम्मल आराम का दिन। लेकिन ये सब कब और कहां से शुरू हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि ये रिवायत किसी इंसानी कानून से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से आई थी, और अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि एक साहिली बस्ती में कुछ लोगों ने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा नहीं बल्कि चालाकी से मोड़ा, और उसकी सजा इंसानी शक्ल छन गई और बंदरों की सूरत अता हुई, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये है अस्हाबे सब्बत की सच्ची कहानी। एक ऐसा हुक्म, एक ऐसा फरेब और एक ऐसी सजा जो आज भी लर्जा देती है। ये वाक़या बनी इसराइल की एक बस्ती का है, एक ऐसी कौम जो इल्म इलाही और आसमानी शरीयत की अमीन थी। वो एक साहिली बस्ती में रहते थे। नाम कुरान में नहीं आया मगर उनका अमल हमेशा के लिए महफूज हो गया। अल्लाह ने उन पर एक ख़ास दिन फ़र्ज किया था, हफ्ता सब्बत, जिस दिन कोई दुनियावी काम नहीं किया जाता, सिर्फ इबादत की जाती। और उनसे उस बस्ती के बारे में पूछो जो समंदर के किनारे वाक़े थी, जब वो सब्बत के दिन हद से बढ़ गए। ये दिन उन्होंने खुद मांगा था और अल्लाह ने उन्हें अता किया, मगर फिर आया एक इम्तिहान जो ज़ाहिरन नेमत लगता था मगर दर हकीकत बहुत बड़ा फितना था। फिर एक अजीब वाक़या शुरू हुआ। हर हफ्ते हफ्ते के दिन बड़े बड़े खूबसूरत मछलियां साहिल पर आ जाते, वाज़े, आसान और बस पकड़ने के लिए तैयार। जब सब्बत के दिन उनकी मछलियां उनके सामने जाहिर हो जाते और सब्बत के अलावा दिनों में ना आते। लेकिन सब्बत के दिन शिकार हराम था। बाकी दिनों में समंदर खाली, कोई मछली नहीं। ये इताअत का नहीं, नीयत का इम्तिहान था, हिर्स का, सब्र का और खुलूस का इम्तिहान। कुछ लोग उस आजमाइश में गिर गए। उन्होंने एक चालाकी सोची, जुमा को खा लें और गड्ढे खोदे। हफ्ते को मछलियां उनमें फंस जाते, इतवार को आराम से उठा लेते। हमने तो हफ्ते को हाथ नहीं लगाया, वो कहते, लेकिन अल्लाह दिलों का हाल जानता है। हमने उन्हें उनकी नाफरमानी की वजह से आजमाया। बस्ती 3 हिस्सों में बट गई। नाफरमान, चालाक, फरेबकार, मुतमईन। नेक लोग, नसीहत करने वाले, खौफ दिलाने वाले। खामोश लोग, न मना किया न किया। जब उनमें से एक गिरोह ने कहा, तुम उन लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है? उन्होंने कहा, ताकि हम अल्लाह के सामने उज़्र पेश कर सकें और शायद वो डर जाएं। ये नसीहत इस्लाह के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने के लिए थी। नाफरमान बाज ना आए, उन्होंने फरेब को इबादत बना लिया। नसीहत करने वालों का मजाक उड़ाया, फिर अल्लाह का अजाब आया। फिर जब वो बाज ना आए, हमने कहा, तुम जलील बंदर बन जाओ। ये सिर्फ मिसाल नहीं थी, ये हकीकत थी। और तुम उन लोगों को जानते हो जिन्होंने सब्बत की खिलाफ वर्जी की, तो हमने उनसे कहा, जलील बंदर बन जाओ। उनकी शक्लें बदल गईं, इंसानी अक्ल बाकी मगर हैवानी जिस्म। अगली सुबह नेक लोग निकले, बस्ती खामोश थी। वो उन जगहों पर गए और देखकर लरज गए। जो कभी इंसान थे अब बंदर बन चुके थे। आंखों में आंसू, जबान पर खामोशी। कहते हैं वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते, कपड़े सूंघते, सर हिलाते। क्या हमने तुम्हें न रोका था? वो पूछते, और बंदर खामोशी से सर हिला देते। और जो तीसरा गिरोह था, जो खामोश रहा, न नेकी की न बुराई रोकी। कुरान उनके बारे में कुछ नहीं कहता। या हम उन पर लानत करें जैसे हमने सब्बत वालों पर लानत की और अल्लाह का हुक्म पूरा होकर रहता है। शायद उनके लिए खामोशी ही सजा थी। ये कहानी सिर्फ बनी इसराइल या यहूदियों के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। जब इंसान अल्लाह के हुक्म को चालाकी से मोड़ता है, जब हम गुनाह को दलील से छुपाते हैं या खामोशी से देखते हैं, तो सजा सिर्फ जाहिरी नहीं होती, इंसानी वकार छिन जाता है।